हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं, एकदम अच्छे हैं, एकदम शानदार हैं? तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं हम लोग आज की क्लास। आज की जो हमारी क्लास है इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं क्वाड्रेटल्स के कुछ पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे। याद रखना, क्वाड्रेटल्स के कुछ पॉइंट मैं आपको मेंशुरेशन में पढ़ाऊंगा, कुछ पॉइंट्स मैं आप लोगों को यहाँ पर पढ़ाता हूं। तो हम लोग पढ़ रहे हैं क्वाड्रेटल यानी कि चतुर्भुज के बारे में। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मैं भी एकदम ठीक हूं। आप लोग सभी लोग कैसे हैं भाई, बताइए मुझे। बिल्कुल बढ़िया। तो चलिए शुरुआत करते हैं फिर हम लोग आज की क्लास। यहाँ पर देखना, हम लोग क्वाड्रिलेटरल के बारे में पढ़ रहे हैं, चतुर्भुज के बारे में पढ़ रहे हैं, और चतुर्भुज मेंशुरेशन में भी हम लोग पढ़ेंगे, और यहाँ पर हम लोग ज्योमेट्री में भी हम लोग पढ़ेंगे। तो कुछ पॉइंट्स के बारे में हम लोग बात करते हैं। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। आकाश, होली बिल्कुल बढ़िया रही थी, बिल्कुल शानदार। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहली बात यहां पर ध्यान रखना, क्वाड्रेटल के चारों एंगल्स का जो सम होता है, छोटे छोटे पॉइंट्स जितने भी हैं उन सभी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। कोई भी क्वाड्रेटल अपने पास हो सकता है। शुरुआत में अगर हम लोग चतुर्भुज की बात कर रहे हैं तो चतुर्भुज में ध्यान रखना, कोई भी क्वाड्रेटल अपने पास रेक्टेंगल भी हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है, पैरेललोग्राम भी हो सकता है, रोम्बस भी हो सकता है, ट्रिपेजियम भी हो सकता है, या ओनली क्वाड्रेटल भी हो सकता है, यानी कि एक चतुर्भुज भी अपने पास हो सकता है। तो इसका पहला पॉइंट, पॉइंट वाइज मैं आप लोगों को पढ़ाता हूं, ध्यान से सुनना आप लोग। चंदन ठाकुर, पॉलीगन के क्वेश्चंस होंगे। पॉलीगन पॉलीगन की क्या थ्योरी तो अपने पास हो गई थी क्या, कि यहां पर बना एंगल इस प्रकार से। ये मुझे बताइए चंदन ठाकुर, आप ये तो चीजें मैंने समझा दी थी क्या, कि यहाँ पर अपने पास बना जो एंगल होता है वो अपने पास, ये जो एंगल होता है ये अपने पास 180 अपॉन एन, एक साइड के द्वारा चले हो तो एक से गुना, और दो के द्वारा चले हो तो 180 अपॉन एन इंटू कर देते हम लोग दो से। पहले आपको रटवाया था और फिर मैंने आपको समझाया था इस प्रकार से। क्या ये चीज तो बता दी है क्या? तो इसके क्वेश्चंस जो हैं उसको मैं कल बता दूंगा चंदन भाई। इसके जो क्वेश्चंस अपने पास हैं इसको मैं आप लोगों को कल बता दूंगा। अभी मैं क्वाड्रेटल का, क्योंकि वैसे मेंशुरेशन का पार्ट है क्वाड्रेटल, लेकिन थोड़ी सी इसकी जो थ्योरी है वो अपने पास, वैसे मैं मेंशुरेशन में फिर से पढ़ाऊंगा, लेकिन इसकी जो थोड़ी सी थ्योरी है वो हम लोग यहां पर भी कवर करेंगे। हाँ, क्वेश्चंस मैं करवा दूंगा, क्वेश्चंस करवा दूंगा। यहां पर देखिए, क्वाड्रेटल के बारे में अगर हम लोग देखें, चतुर्भुज के बारे में अगर हम लोग देखें, तो हमेशा आप लोग ध्यान रखना, ये जो अपने पास लिखा हुआ है एक क्वाड्रेटल के चारों एंगल्स का सम। पहला पॉइंट, पॉइंट वाइज मैं आपको पढ़ाता हूं। क्वाड्रेटल का जो पहला पॉइंट है, एक क्वाड्रेटल के ए बी सी और डी, इसके चारों कोणों का जो योग होगा वो अपने पास 360 डिग्री होता है। एक चतुर्भुज के चारों कोणों का जो योग है वो कितने डिग्री होता है? तो आप कहोगे सर 360 डिग्री होता है। अब बात यह है कि चारों एंगल्स का सम 360 डिग्री क्यों होता है? यहां पर याद रखना, क्योंकि दो ट्रायंगल अपने पास बन जाते हैं। जैसे आप लोग एक लाइन ड्रॉ करोगे, डायगोनल खींचोगे, दो ट्रायंगल बन जाते हैं, इसका भी 180, इसका भी 180, तो दोनों का सम 360 डिग्री। पहला पॉइंट क्वाड्रेटल का, कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग हमेशा 360 डिग्री होता है। पहला पॉइंट आप लोग लिख सकते हो, और उम्मीद है ये बात आपको पता भी होगा। ये जो चीज है ये आप लोगों को पता भी होगी कि क्वाड्रेटल के चारों एंगल्स का सम 360 डिग्री होता है। ये हम लोग पॉलीगन में पहले भी पढ़ चुके हैं। बोलिए, बिल्कुल ठीक है क्या? यहां पर अपने जो दो नंबर पॉइंट अपने पास है, पॉइंट नंबर दो, हमेशा आप लोग एक बात ध्यान रखना, एक चीज याद रखना, कि किसी भी क्वाड्रेटल में कोई भी चतुर्भुज अगर अपने पास है, एक चतुर्भुज में ध्यान से समझने की कोशिश करना, ये बातें आप लोगों को पता होनी जरूरी है। ए बी सी और डी, मान लीजिए इसके दो डायगोनल हैं, एक अपने पास बी डी है और दूसरा अपने पास ए सी है। ये अपने पास यहां से यहां तक एक्स है, और ये अगर अपने पास ये एक्स है और ये अगर अपने पास वाई है, तो हमेशा ध्यान रखना ट्रायंगल ए बी डी, ध्यान से समझने की कोशिश करना, ट्रायंगल ए बी डी का एरिया,
ट्रायंगल ए बी डी का एरिया और ट्रायंगल सी बी डी का एरिया, सी बी डी का एरिया का रेशियो वही होगा जो अपने पास यहां पर है। ध्यान रखना x अपॉन वाई रेशियो सेम यही रहेगा। एक अपने पास x है, एक अपने पास y है, याद रखना। अब बात है कि सर ऐसा होता क्यों है, ये चीज आप लोगों को याद रखना है। बाकी होता क्यों है वो मैं आपको समझाता हूं। उसके लिए अर्थमेटिक पढ़ लो। सुभाश्री आपको अर्थमेटिक के सारे जो चैप्टर हैं, लगभग चैप्टर आपको रिकॉर्डेड दिए हुए हैं। तो ज्योमेट्री मेरे साथ साथ पढ़ रहे हो, बिल्कुल ठीक है। किसी बच्चे को लगता है सर मेरे एग्जाम में तो ओनली अर्थमेटिक ही आता है, तो अर्थमेटिक के लिए आप लोग क्या कर सकते हैं, रिकॉर्डेड वीडियोस आप लोगों को दिए हुए हैं, वहां से आप लोग किसी भी बच्चे को जल्दी कोर्स करना है तो भाई कुछ चैप्टर रिकॉर्डेड देख लो, कुछ मेरे साथ साथ लाइव पढ़ लो। देखो ध्यान से समझने की कोशिश करना। ऐसे अपने पास विकास जाट कह रहा है सर सरसों कट गई क्या? हाँ भाई सरसों तो कट गई पूरी, है ना। वो तो एक दो दिन वहां पर मैं 2-3 दिन छुट्टी पर गया तो क्या करता घर पर बैठा बैठा। अब वहां खेत है अपने तो वहां पर काम करना शुरू कर दिया। अब बस ये था उसका, वो मेरे भाई हैं उन्होंने वीडियो बना दिया वो डाल दिया। ठीक है ना विकास, सरसों कट गई भाई, 2-3 दिन खेत पर काम किया। अच्छा लगता है क्योंकि बचपन में काम करते थे ना वहां पर, तो 12th क्लास तक तो बहुत काम किया है, सारा काम यही था। 12th के बाद आगे हॉस्टल वगैरह में चले गए तो फिर नहीं किया। और छुट्टियों में तो सरसों क्या गेहूं की कटाई तो ग्रेजुएशन तक की है भाई। यहां पर ऐसा होता क्यों है, देखिए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, ध्यान से समझने की कोशिश करना। मैं आपको समझाता हूं, मैं आपको बताता हूं, सीखने की कोशिश करना सभी लोग। यहां पर अपने पास ये जो लिखा हुआ है ऐसा हुआ क्यों, देखिए ट्रायंगल ए बी डी में ये मान लो अपने पास P है और ये मान लीजिए अपने पास Q है। तो ध्यान से समझने की कोशिश करना कि कोई भी ट्रायंगल अगर है ए बी डी तो बताओ ट्रायंगल ए बी डी का एरिया कितना होगा। तो ट्रायंगल ए बी डी का एरिया, ऐसा क्यों होता है, ये तो सर हाइट भी नहीं है, एक्स और वाई जो है वो तो अपने पास हाइट भी नहीं है। यहां पर सभी लोग ध्यान से समझने की कोशिश कर रहा, बड़े होकर भी काम करते हैं सर। रिकेश रंजन, काम तो करना ही पड़ता है भाई। अब होली की छुट्टियों में देखो मैं गया था, उस चीज को हम लोग ऐसे ज्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करते हैं। 3 दिन की मेरी छुट्टी थी तो मैं क्या करता घर पर बैठा बैठा, तो अपने खेत हैं। 12th तक तो बहुत काम किया है और ग्रेजुएशन तक भी अगर आप देखोगे तो छुट्टियों में सरसों तो कट जाती थी। जब हम लोग छुट्टियों में जाते थे उससे पहले ही सरसों तो कट जाती थी। और गेहूं की तो खूब लावनी की है ना, तो खेत में खूब काम किया है। अब वहां पर पहुंचते हैं तो काम करने का मन करता है कि यार चलो, वहां पर बहुत सारे लोग हो जाते हैं, उनसे बातचीत करते रहो, बातचीत चलती रहती है, सरसों की कटाई चलती रहती है। तो वो और आपका अगर बचपन में किया हुआ है तो उसमें फिर आपको और सही लगता है। इसलिए बस मैं चला गया था। तो अब हम लोग यहाँ पर आते हैं और पढ़ते हैं, कोशिश करते हैं इस चीज को समझने की कि ऐसा हुआ क्यों। आइए, इनको क्लास में वैसे डिस्कस करने की चीजें नहीं होती है। आप लोग यहाँ पर आइए, पढ़ते हैं हम लोग। अब तो हमें पढ़ना पड़ेगा। ए बी डी का एरिया अपॉन सी बी डी का एरिया, ध्यान से समझने की कोशिश करना, का एरिया अपॉन ट्रायंगल सी बी डी का एरिया। ऐसा क्यों हुआ सर, ये एक्स और वाई क्यों होता है अपॉन ट्रायंगल सी बी डी का एरिया। तो मुझे बताओ किसी भी ट्रायंगल का एरिया, नेक्स्ट चैप्टर हम लोग शुरुआत करेंगे 30 तारीख से। वैसे मैं क्या करूंगा, पहले आप लोगों को सभी लोगों को अच्छे से ये आज और कल, आज मैं आपको क्वाड्रिलेटरल की थ्योरी पढ़ा रहा हूं, कल मैं आपको पॉलीगन के क्वेश्चंस करवा दूंगा। फिर हम लोग मेंसुरेशन से शुरुआत करने से पहले मैं क्या करूंगा, 30 तारीख से 30 को, और अपने पास यहां से 30 के बाद 30 को, 31 को संडे, 1 को, 2 को, 3 को, शुरुआत के जो 4 दिन होंगे इसमें हम लोग क्या करेंगे, आप लोगों को जो अपने पास ये है ना आपके पास कैलकुलेशन, इसका थोड़ी दिन पढ़ेंगे 3-4 दिन। उसके बाद हम लोग मेंसुरेशन की शुरुआत करेंगे। पहले कैलकुलेशन के 3-4 हम लोग क्लास जो है, क्योंकि वो हम लोग लाइव ही पढ़ेंगे, जिससे आप लोग मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करोगे इस टाइप से। फिर हम लोग मेंसुरेशन में मैं बताऊंगा, जो 4 तारीख से या 3 से हम लोग शुरुआत करेंगे मेंसुरेशन में, उसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि एरिया का फॉर्मूला हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। एरिया का फॉर्मूला हाफ, बेस तो अपने पास बीडी है ऊपर वाले ट्रायंगल का, बेस तो अपने पास मुझे बताइए बीडी है, बेस बीडी और हाइट कितना है, तो आप कहोगे सर हाइट अपने पास एपी है।
ऐसे ही मुझे बताइए इस वाले ट्रायंगल का बेस तो अपने पास BD है और हाइट अपने पास बताइए कितना है, तो आप लोग कहोगे सर हाइट CQ है। ये एरिया का फॉर्मूला ये होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये सर आज तक तो हमें बताया ही नहीं आपने। याद रखना, या तो आप लोगों को याद होना चाहिए या तो चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए, या ये चीज मैं मेंशुरेशन में बताऊंगा कि ऐसा भाई फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ और BD तो अपने पास देखिए कट गया है, हाफ और BD तो अपने पास कट गया है। और मुझे एक बात बताइए आप लोग, क्या अपने पास हाइट जो है वो 90 डिग्री का कोण बनाती है, पहली बात। और क्या वर्टिकली अपोजिट एंगल शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं? तो दो ट्रायंगल के दो एंगल बराबर होते ही तीसरा अपने आप बराबर होगा। और क्या दोनों के दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए हैं? क्या आप कहोगे जरूर सिमिलर हो गए हैं। और सिमिलर ट्रायंगल की भुजाएं समान अनुपात में होती हैं। तो जहां पर आपने लिखा हुआ है AP अपॉन CQ, उसकी जगह मुझे बताइए दोनों के दोनों जो ट्रायंगल हैं वो अगर अपने पास सिमिलर हो गए तो सिमिलरिटी से क्या आप लोग लिख सकते हो कि भुजाएं समान अनुपात में होंगी? तो क्या आप लोग यहाँ पर AP अपॉन CQ की जगह क्या बराबर में X अपॉन Y भी लिख सकते हो? क्या AP अपॉन CQ की जगह बराबर में X अपॉन Y, क्योंकि ट्रायंगल की तीनों अपने पास भुजाएं समान अनुपात में होंगी ट्रिपल A के रूल से। दो ट्रायंगल के दो एंगल अगर बराबर हैं तो तीसरा अपने आप बराबर होगा। और तीनों ही बराबर होते ही दोनों के दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। हाँ और ना बताइए, क्या सभी लोग समझ पाए हो क्या? तो याद रखना दूसरा पॉइंट मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूं, दूसरा पॉइंट मैं आपको ये पढ़ा रहा हूं, ध्यान से समझने की कोशिश करना। A B C और अपने पास D जो है, यहां पर ध्यान रखना आप लोग, ये अगर अपने पास यहां से एक एल्टीट्यूड एक एंगल ये है अपने पास डायगोनल, दूसरा ये है, तो इसके एरिया का रेशियो ABD और ये होता है ऐसे मान लो ये A है और ये मान लीजिए B है, तो ABC का एरिया, ट्रायंगल ABC का एरिया, एक बार इस पर बेस्ड क्वेश्चन आया हुआ भी है क्वाड्रिलेटरल का, तो आप लोग इस चीज को याद भी रखना। ABC का एरिया और ऐसे ही ADC का एरिया, ADC का जो एरिया होगा वो वही होगा जो इसके डायगोनल का रेशियो अपने पास है A अनुपात B होगा। ये चीज आप लोग ध्यान रखना, ये आप लोग याद रखना। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ और ना बताइए सभी लोग मिलकर। उम्मीद है आप लोग सभी लोग समझ पाए होंगे। पॉइंट नंबर 2 यहां पर आप लोग समझ पाए होंगे, अगर दो ट्रायंगल का बेस सेम है तो एरिया इक्वल नहीं 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 त्रिभुवन पांडे, एक ही ट्रायंगल में दो अगर ट्रायंगल बना है, इस बीच में कंफ्यूज मत हो। जैसे इसका बेस भी अपने पास 2 है और इसका बेस भी अपने पास 2 है, तो इन दोनों का एरिया बराबर होना जरूरी नहीं है। लेकिन अगर एक ही ट्रायंगल में दो ट्रायंगल बनाए जाए, इसमें अगर दो ट्रायंगल मैं बना दूं, इसमें अगर बेस सेम है दोनों का, तो ध्यान रखना एरिया भी सेम होगा। अलग अलग ट्रायंगल का बेस सेम है तो ऐसा नहीं होता, याद रखना। अपने पास हाइट दोनों की सेम होनी चाहिए, बेस के साथ साथ एक ही ट्रायंगल है तो हाइट अपने पास सेम होगी, इसकी भी अपने पास हाइट सेम होनी चाहिए, तब जाके एरिया बनता है, याद रखना। अगला जो पॉइंट अपने पास है पॉइंट नंबर 3, ध्यान से समझने की कोशिश करना आप लोग। पॉइंट नंबर 3 में अपने पास यहां से अगर कोई भी क्वाड्रिलेटरल अपने पास है, कोई भी चतुर्भुज अगर अपने पास है, याद रखना, क्योंकि ये जो पॉइंट है ये देखिए मेंसुरेशन के पॉइंट्स चलने शुरू हो गए, इसीलिए क्वाड्रिलेटरल को मैं नॉर्मली आपको मेंसुरेशन में पढ़ाता हूं, क्योंकि यहां पर अपने पास जो है ना क्वाड्रिलेटरल, तो कुछ पॉइंट यहां पर याद कर लेना, क्योंकि इनको प्रूव करने के लिए पॉइंट ये काम आएंगे। तो 3 नंबर जैसे पॉइंट अपने पास इस प्रकार से है A B C और D, ध्यान से समझने की कोशिश करना। अगर अपने पास यहां से ये अपने पास इसका एरिया अगर A1 है, इसका एरिया अगर A2 है, ये अगर A3 है और ये अगर A4 है, तो हमेशा ध्यान रखना A1 इंटू A3 अपने पास चार क्षेत्रफल है, ये याद रखना इन पार्ट का, A1 इंटू A3 इन दोनों भाग के एरिया का प्रोडक्ट और इन दोनों भाग के एरिया के प्रोडक्ट के बराबर होता है A2 इंटू A4। दोनों डायगोनल एरिया को चार भागों में बांटते हैं, वो चारों भाग इक्वल नहीं होते, इन चार में से कोई तीन दे देगा और चौथा हम लोगों से पूछ लेगा, ये चीज याद रखना। ये अपने पास जो 3 नंबर पॉइंट है वो अपने पास इस प्रकार से है। पहले 2 नंबर पॉइंट एक बार फिर से देख लो, प्रहलाद अली ने एक बार फिर से पूछ लिया, इसको पूछ नहीं लिया कि वो देखना चाह रहा है, तो आप लोग आगे देखिए, वापस देख लो। तो मैंने कहा कि डायगोनल का जो रेशियो होगा वही दो जो ट्रायंगल बनेंगे उनके एरिया का रेशियो होगा, ये बात मैंने बताई आप लोगों को पॉइंट नंबर 2 के साथ।
3 नंबर पॉइंट में मैं ये बताना चाह रहा हूं कि 4 एरिया होते हैं, 4 क्षेत्रफल होते हैं दोनों डायगोनल, A1 इंटू A3 बराबर होता है A2 इंटू A4 के। और बात है कि सर ऐसा होता क्यों है। मान लो ये कोण अगर अपने पास यहाँ पर थीटा है तो ये वाला कोण भी अपने पास थीटा होगा, और एक स्ट्रेट लाइन पर बना एंगल 180 होता है। ये थीटा है तो 180 माइनस थीटा होगा। स्ट्रेट लाइन पर बना एंगल 180, ये अगर थीटा है तो ये 180 माइनस थीटा होगा। अगर मैं बात करूं कि अपने पास यहां पर ये ए मान लो, ये बी मान लीजिए साइड, ये साइड सी मान लो, और ये साइड डी मान लो, तो याद रखना साइन 180 माइनस थीटा और साइन थीटा बात एक ही है। साइन 180 माइनस थीटा को आप लोग साइन थीटा भी लिख सकते हो, दोनों बात एक ही है। क्यों? मेंसुरेशन का अगला चैप्टर जो होगा वो ट्रिग्नोमेट्री होगा, उसमें मैं ये बात आपको समझा दूंगा। मेंसुरेशन के जस्ट अगला जो चैप्टर होगा वो अपने पास ट्रिग्नोमेट्री होगा, उसमें मैं आपको समझा दूंगा कि ऐसा होता क्यों है। अभी आप लोग याद कर लेना। और ट्रायंगल का जो एरिया का फॉर्मूला होता है, अगर दो साइड, ये याद रखना है भाई, अब मेंसुरेशन में ही आएंगे ऐसा क्यों हुआ ये चीज। दो साइड और बीच का कोण दिया हुआ है तो एरिया का जो फॉर्मूला होता है हाफ ए इंटू बी, और बीच का कोण हमेशा साइन में लेते हैं। साइन में क्यों लेते हैं वो मेंसुरेशन का पार्ट है, वहां पर आपको समझ में आएगा। ऐसे ही बताओ A3 बराबर कितना होगा। अगर मैं आपसे पूछूं A3 कितना होगा तो आप कहोगे सर हाफ सी डी, हाफ इंटू सी इंटू डी, और बीच का कोण साइन में लेता है तो साइन थीटा। ऐसे ही अगर मैं आपसे पूछता हूं कि भाई मुझे बताओ A2 कितना होगा, तो आप लोग कहोगे सर A2 जो होगा वो होगा हाफ इंटू बी इंटू सी, और बीच का कोण साइन में, और साइन 180 माइनस थीटा, याद रखना साइन थीटा ही होता है। बीच का कोण साइन 180 माइनस थीटा लिखोगे तो 180 माइनस थीटा साइन थीटा ही होता है, याद रखना। इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं करता गुंजन, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता तो मैं लिख ही देता A1 बराबर A2 बराबर A3 बराबर A4। यहां पर ये जो होगा हाफ इंटू अपने पास ये जो होगा ए इंटू डी, और बीच का कोण साइन में लेते हैं तो साइन 180 माइनस थीटा को साइन थीटा हम लोग लिख सकते हैं। तो मुझे बताओ इन दोनों को इंटू करने पर क्या आएगा, A1 इंटू A3 को इंटू करने पर क्या आया। तो आप कहोगे सर A1 इंटू A3 बराबर 1/4 ए इंटू बी इंटू सी इंटू डी इंटू साइन स्क्वायर। ऐसे ही मैं पूछूं A2 इंटू A4 कितना आएगा, तो आप जरूर कहोगे सर A2 इंटू A4 1/4 ए इंटू बी इंटू सी इंटू डी इंटू साइन स्क्वायर। इन दोनों को इंटू करने पर भी वही 1/4 ए बी सी डी साइन स्क्वायर, ए बी सी डी साइन स्क्वायर। तो मुझे बताइए ये दोनों को क्या आप लोग बराबर रख सकते हो क्या। तो A1 इंटू A3 बराबर रख दिया हम लोगों ने किसके, A2 इंटू A4 के। ये अपने पास कैसे प्रूव हो गया, हाँ और ना भाई बोलते चलो सभी बच्चे। क्या आप लोग ये बात समझ पाए हो क्या, बताओ मुझे।
हेलो, फिर से ध्यान देना। क्या आप साउंड ठीक है क्या? पहले मुझे ये बताइए, क्या ऑडियो बिल्कुल ठीक है क्या? देखो, फिर से ध्यान देना। मैं आपको वापस समझाता हूं, सभी लोगों को ध्यान से समझने की कोशिश करना। फिर से मैं समझाता हूं, सारी चीजें वापस बताता हूं। ए, बी, सी और डी कोई भी अपने पास क्वाड्रिलेटरल है, कोई भी अपने पास चतुर्भुज है। ये अपने पास यहां से कोई भी क्वाड्रिलेटरल में कितने एंगल होंगे? तो आप लोग कहोगे कोई भी क्वाड्रिलेटरल में सर 4 एंगल होंगे। दो का एंगल बाइसेक्टर जहां पर जाकर मिलता है, तो वहां पर बना एंगल, जो दो एंगल बच गए उनके सम का आधा होता है। ये मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, पूरी चीज मैं वापस बता रहा हूं। देखिए, अपने पास एक क्वाड्रिलेटरल है ए, बी, सी और डी। ए का एंगल बाइसेक्टर और बी का एंगल बाइसेक्टर जिस पॉइंट पर अपने पास मिले, वहां पर बना जो एंगल होगा, वो कौन कौन से दो एंगल बच गए? एक तो ए का बाइसेक्टर ले लिया, एक अपने पास डी का बाइसेक्टर ले लिया। तो मुझे एक बात बताओ, यहां पर लक्ष्मीकांत कह रहा है सर क्वाड्रेटल का हर एंगल इक्वल होगा, है ना? क्वाड्रेटल का प्रत्येक एंगल इक्वल नहीं होता भाई। यहां पर प्रत्येक एंगल इक्वल नहीं होगा। एक 80 और एक 70 क्यों लिखता मैं अगर इक्वल होता तो? देखिए 80 और 70 लिखा हुआ है। तो अपने पास चार एंगल होते हैं, उसमें दो के जो बाइसेक्टर होते हैं, ए व डी के बाइसेक्टर जिस पॉइंट पर मिलते हैं, वहां पर बना एंगल इन दोनों के सम का आधा होता है, बी व सी के सम का आधा होगा। ये बात मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो जो दो एंगल के बाइसेक्टर, चार एंगल होते हैं, उसमें दो के बाइसेक्टर जहां पर जाकर मिलते हैं, वहां पर बना एंगल, जो दो एंगल बच गए उनके सम का आधा होता है। एग्जांपल से समझा रहा हूं, एक 80 है, एक 70 है, तो यहां पर बना एंगल 80 और 70 के सम का आधा होगा। ये बात मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अब बात है कि सर ऐसा होता क्यों है? पहले मैं आपको पॉइंट बता रहा हूं, अब मैं आपको समझा रहा हूं कि ऐसा हुआ क्यों। मुझे बताइए, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी, ए बी सी व डी, इन सभी के चारों एंगल्स का सम कितना डिग्री होगा? तो आप कहोगे सर 360 डिग्री होगा। ऐसे ही मुझे बताइए, ये वाला एंगल एक आधा है, एंगल बाइसेक्टर अगर है तो ये एक आधा, ये वाला अपने पास जो है वो डी का आधा है। एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करोगे तो ये एंगल डी का आधा है, और ये अपने पास एंगल पी, ये तीनों मिलकर अपने पास 180 डिग्री का कोण बनाएंगे। अपने पास यहाँ पर 180 डिग्री। अब बात है कि सर ये तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री क्यों है? तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री इसलिए है क्योंकि यहां पर अपने पास ये एक ट्रायंगल बन गया, और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग। पूरे एंगल को अगर मैं डी नाम, ए नाम दे रहा हूं, तो ये एक आधा होगा। पूरे एंगल को मैं डी नाम दूं तो ये डी का आधा होगा, और इस एंगल को मैं पी नाम दे रहा हूं, तो एक त्रिभुज बन गया है। और त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योग होता है, वो याद रखना अपने पास 180 डिग्री होता है, ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम। आप एक काम कीजिए, इक्वेशन फर्स्ट को दो से डिवाइड कर दो। इक्वेशन दो से नहीं, न्यूमेरिक वैल्यू दो का भाग दे दो, और न्यूमेरिक वैल्यू दो का भाग दोगे तो यहां पर अपने पास a/2, अपने पास b/2, c/2, d/2 बराबर 180 डिग्री।
हमने क्या किया, यहां पर ये जो है इक्वेशन एक को सभी जगह 2 से डिवाइड कर दिया है, 2 का भाग दे दोगे, इधर 2 का भाग दोगे तो 180 डिग्री। इक्वेशन 2 भी 180 डिग्री के बराबर है, इक्वेशन 3 भी 180 डिग्री के बराबर है। तो इक्वेशन 2 को और 3 को क्या हम लोग बराबर रख सकते हैं क्या? यहां पर मुझे बताइए, तो ये अपने पास हुआ a/2, ये अपने पास हुआ b/2, ये अपने पास हुआ c/2, ये अपने पास हुआ d/2, ये भी 180 डिग्री के बराबर है और ये भी 180 डिग्री के बराबर है। a/2 प्लस अपने पास d/2 प्लस एंगल p, ये भी 180 डिग्री के बराबर है। तो दोनों को हम लोग इक्वल रख सकते हैं। a/2 से a/2 अपने पास कट गया है, d/2 से d/2 अपने पास कट गया है। तो एंगल p बराबर क्या अपने पास एंगल b और एंगल c के सम का आधा अपने पास हो गया है। हाँ और ना बताओ, क्या ये बात सभी लोग समझ पाए हो क्या कि कहां से आ गया? नहीं समझ में आया तो ये पॉइंट याद कर लेना जो मैं पहले से आप लोगों को बताकर आया हूं। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? विकास कह रहा है सर ब्राइटनेस बढ़ा दो, फिर दिखाई नहीं देगा। ब्राइटनेस अगर मैं इंक्रीज कर दूंगा तो फिर आपका ये जो पीछे लिखे हुए हैं ये और धुंधले हो जाएंगे भाई। बाकी ब्राइटनेस तो अपने कैमरे में ही है, कितनी भी आप लोग बढ़वा सकते हो, लेकिन फिर दिखाई देगा नहीं आपको, बाद में चीजें कम दिखनी शुरू हो जाएंगी। ठीक है क्या? तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, सही है। तो फिर हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। ये पॉइंट नंबर 4, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। 5 नंबर पॉइंट अपने पास इस प्रकार से है, देखिए पॉइंट नंबर 5, यहां पर आप लोग ध्यान से समझने की कोशिश करना, ये आसान पॉइंट है। कोई भी अगर अपने पास क्वाड्रिलेटरल अगर अपने पास है ए बी सी और डी, इसको अगर आगे की तरफ अपने पास बढ़ा दिया जाए, इसको और इसको आगे की तरफ अगर बढ़ा दिया जाए, तो ये एंगल अगर ए और बी है और ये एंगल अगर एक्स और वाई है, तो एक्स और वाई का जो सम होगा वो ए और बी के बराबर होगा। ए प्लस बी या एक्स प्लस वाई जो होगा वो ए प्लस बी के बराबर होगा। जैसे मान लीजिए अपने पास ये एंगल मान लो 70 डिग्री है और ये एंगल मान लो 50 डिग्री है, और फिर कहेगा कि x प्लस वाई मुझे बताओ, तो x प्लस वाई का जो मान है वो 70 और 50 दोनों को ऐड कर दिया करो, और 70 और 50 दोनों को ऐड कर दोगे तो आंसर जो अपने पास आ जाएगा वो अपने पास आ जाएगा 120 डिग्री। ये लो। अब बात ये है कि सर होता क्यों है, वो सारी चीज मैं आपको समझा रहा हूं कि ऐसा क्यों हुआ, कहां से हुआ, कैसे आया। देखिए मुझे एक बात बताओ, ये वाला एंगल अगर अपने पास x है, ध्यान से समझने की कोशिश करना, तो अंदर वाला एंगल अपने पास क्या 180 माइनस एक्स होगा क्या? क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन पर बना एंगल 180 डिग्री होता है। एक स्ट्रेट लाइन पर बना जो एंगल होता है वो 180 डिग्री होता है, तो ये 180 माइनस एक्स हो गया। और ऐसे ही मुझे बताइए ये वाला एंगल कितना हो गया है, तो आप कहोगे सर ये वाला एंगल जो है वो 180 माइनस वाई हो गया है। और एक चतुर्भुज के चारों कोणों का योग, एक क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स का जो सम होता है, एक एंगल ए है, दूसरा 180 माइनस एक्स है, तीसरा अपने पास बी है, चौथा 180 माइनस वाई है। क्या चतुर्भुज के चारों कोणों को अगर जोड़ोगे तो क्या 360 आना चाहिए क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 360 आना चाहिए। 180 और 180 मिलके 360 हो गया, 360 आगे जाके कट जाएगा। तो मुझे बताइए a प्लस बी बराबर कितना हो गया अपने पास, तो आप कहोगे a प्लस बी बराबर x प्लस वाई हो गया है। ये लीजिए, हाँ और ना बताइए, क्या सारे बच्चे इस बात को समझ पाए हो क्या कि ये कहां से अपने पास आ गया है? तो ये चीजें बिल्कुल आसान चल रही हैं। आसान का मतलब बिल्कुल आसान, ये जो पॉइंट है ये बिल्कुल आसान चल रहे हैं, याद रखना। तो आप लोग ऐसे प्रत्येक पॉइंट को खुद भी थोड़ा सा सोचने की कोशिश करोगे तो प्रूव होगा। नेक्स्ट पॉइंट मैं आपको पढ़ाता हूं। नेक्स्ट पॉइंट जो है अपने पास पॉइंट नंबर 6, क्वाड्रेटरल अपने पास चल रहा है, सबसे पहले चतुर्भुज अपने पास चल रहा है। और पॉइंट नंबर 6 हम लोगों को बोलता है यदि किसी क्वाड्रेटरल के दोनों डायगोनल्स 90 डिग्री पर काटे, हमेशा नहीं काटते, ध्यान रखना, हमेशा 90 डिग्री पर नहीं काटते, ये स्पेशल कंडीशन है। यदि कभी भी 90 डिग्री पर काटें, हमेशा नहीं काटते दोनों डायगोनल्स 90 डिग्री पर, ये स्पेशल कंडीशन है। यदि कभी भी 90 डिग्री पर काटें तो ये बात अपने पास ये कहना चाह रहा है
यदि 90 डिग्री पर काटें, ये बात ये समझाने की कोशिश कर रहा है, कंडीशन पहले से दी हुई है। तो यदि कभी भी ये 90 डिग्री पर अगर काटते हैं तो हमेशा ध्यान रखना ए बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर बराबर अपने पास होगा ए बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर बराबर अपने पास होगा ए डी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अपोजिट साइड्स के स्क्वायर का सम अपोजिट साइड्स के स्क्वायर के सम के बराबर होता है, लेकिन ये ओनली तब होता है जब दिया हुआ हो कि दोनों डायगोनल्स एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटें। हमेशा नहीं काटते। स्पेशल कंडीशन अपने पास है कि पहले से लिख कर देगा कि दोनों डायगोनल्स एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं तो अपोजिट साइड्स के स्क्वायर का सम अपोजिट साइड्स के स्क्वायर के सम के बराबर होता है, ध्यान रखना। सर सिंगल एंगल नहीं फाइंड आउट कर सकता नीतीश, दोनों एक साथ फाइंड आउट कर पाओगे जब भी आप लोग फाइंड आउट करोगे। अब बात है कि सर क्यों होता है, तो मुझे बताइए ए बी स्क्वायर बराबर क्या होगा। ये चीजें बहुत आसान है, पाइथागोरस थ्योरम से क्या लिख सकते हो, तो आप कहोगे सर ए ओ स्क्वायर प्लस बी ओ स्क्वायर, ए ओ स्क्वायर प्लस बी ओ स्क्वायर। थोड़ा सोचने की कोशिश आपको सिर्फ करनी है। ऐसे मुझे बताओ सी डी स्क्वायर बराबर क्या होगा, तो सी डी स्क्वायर बराबर आप कहोगे सर सी ओ स्क्वायर प्लस डी ओ स्क्वायर। ऐसे ही मैं आपसे पूछूं कि बताओ आप लोग ए डी स्क्वायर बराबर क्या होगा, तो आप कहोगे सर ए डी स्क्वायर बराबर ए ओ स्क्वायर प्लस डी ओ स्क्वायर। और ऐसे मुझे बताइए बीसी स्क्वायर बराबर क्या होगा अगर मैं आपसे पूछूं तो आप लोग कहोगे बीसी स्क्वायर बराबर सर बी ओ स्क्वायर प्लस सी ओ स्क्वायर। अब मुझे एक बात बताओ, सारे बच्चे मिलकर ये बात बताइए, ए बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, ये भी अपने पास दोनों को जोड़ोगे तो वही आएगा ए ओ बी ओ सी ओ डी ओ, इनको जोड़ोगे तो भी वही आएगा ए ओ बी ओ सी ओ और डी ओ, आना वही चार हैं। तो कैसे अपने पास आ गया बताइए, आप लोग समझ पाए हो क्या? पाइथागोरस से हो जाएगा, बिल्कुल एकदम ठीक है भाई, और हमने कर ही दिया है। तीन सौ साठ रिकेश रंजन कह रहे सर बैक स्लाइड में 360 कैसे? 360 होता है चतुर्भुज के चारों कोणों का योग, क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स का सम 360 डिग्री होता है भाई, चारों एंगल जोड़ते ही। मुझे आप लोग एक बात बताइए, पॉइंट नंबर 7, अपने पास यदि कभी भी अपने पास यहां पर ध्यान से समझने की कोशिश करना, एक क्वाड्रिलेटरल के चारों साइड्स के मिड पॉइंट को मिलाने पर बनी आकृति क्या होगी? एक क्वाड्रिलेटरल के चारों साइड्स के मिड पॉइंट्स को मिलाने पर बनी आकृति क्या होगी? चलिए बताइए कौन सा होगा, बताइए रेक्टेंगल होगा या स्क्वायर होगा? ऑप्शन ये है, चारों साइड के मिड पॉइंट पर जो क्वाड्रिलेटरल बनेगा वो बताइए क्या बनेगा, स्क्वायर बनेगा या रेक्टेंगल बनेगा? या अपने पास यहां पर रोम्बस बनेगा, समचतुर्भुज बनेगा? या अपने पास यहां पर मुझे बताइए रोम्बस बनेगा या पैरेललोग्राम बनेगा? ये आपके लिए क्वेश्चन है। समांतर चतुर्भुज बनेगा। बताओ कौन सी आकृति बनेगी? तो यहां पर ये चीज आप लोग ध्यान रखना कि अपने पास यहां पर वो वाला कॉन्सेप्ट काम में लेंगे, ट्रायंगल के मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन तीसरी से आधी और उसके पैरेलल होती है। ये अगर ए होगा तो मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन तीसरी से आधी भी होगी और उसके पैरेलल होगी। ये अगर ए है तो ये a/2 होगा। तो सेम वही कॉन्सेप्ट, ये अगर डायगोनल हम लोग D1 माने, दोनों डायगोनल बराबर तो होते हैं नहीं, ये अगर D1 माने तो ट्रायंगल के मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन तीसरी से आधी और उसके पैरेलल भी होगी। तो ये अपने पास आ जाएगा D1/2। ऐसे ही मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन ट्रायंगल में तीसरी से आधी और उसके पैरेलल होती है तो D1 अपने पास 2 आ जाएगा। ऐसे ही मुझे बताइए दूसरे डायगोनल को अगर मैं D2 मानूं, यहां से ये वाला डायगोनल अगर अपने पास D2 होगा तो मिड पॉइंट को, इधर वाले ट्रायंगल की बात कर रहा हूं, ग्रीन वाले के इधर,
ये दोनों अपने पास मिड पॉइंट है, ये भी मिड पॉइंट है ट्रायंगल का और ये भी मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन क्या तीसरी से आधी और उसके पैरेलल होगी क्या? बिल्कुल होगी। तो ये d2/2 हो गया। ऐसे मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन तीसरी से आधी और उसके पैरेलल होती है, तो ये भी अपने पास d2/2 अपने पास आ गया। ऐसा कोई भी क्वाड्रेटल जिसकी अपने पास अपोजिट साइड बराबर और पैरेलल है, कोई भी चतुर्भुज जिसके अपोजिट साइड बराबर और पैरेलल अगर है, कोई क्वाड्रेटल जिसके अपोजिट साइड d1/2 बराबर और पैरेलल अगर है, तो वो क्या होता है? तो आप लोग कहोगे सर वो पैरेललोग्राम होता है, वो अपने पास रोम्बस होता है, सॉरी समांतर चतुर्भुज होता है। तो ये अपने पास आंसर आ गया। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो ये हुई हमारे पास सबसे पहली बात कि यहां पर क्वाड्रिलेटरल के बारे में रोम्बस नहीं होगा, अपोजिट साइड बराबर और पैरेलल अगर हैं तो पैरेललोग्राम ही होगा। रोम्बस में तो चारों साइड बराबर होती हैं, याद रखना। आकाश पांडे भाई। अब मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूं, ये तो हम लोगों ने क्वाड्रिलेटरल के बारे में 4 पॉइंट हम लोगों ने 7 पॉइंट हम लोगों ने पढ़ लिए हैं। क्वाड्रिलेटरल के बारे में हम लोगों ने यहां पर 7 पॉइंट पढ़ लिए हैं। अब मैं आपको बताता हूं इसके अलग अलग, जैसे 4 नाम मैंने लिखे, तो 4 नाम अगर हम लोगों ने लिखे हैं तो इसको अलग अलग टाइप से हम लोग प्रत्येक को पढ़ते हैं। पहला पॉइंट है अपने पास स्क्वायर के बारे में, क्योंकि थोड़ी देर पहले यहां पर कुछ बच्चे जो हैं वो कह रहे हैं कि सर रेक्टेंगल भी तो अपने पास हो सकता है, आयत भी तो हो सकता है। तो याद रखना भाई, आयत का प्रत्येक कोण 90 डिग्री होना जरूरी है। आयत जो होता है उसका प्रत्येक जो कोण होगा वो 90 डिग्री होगा। यहां पर अपने पास रोम्बस है, समचतुर्भुज अपने पास है, और अगला जो है अपने पास पैरेललोग्राम है। समांतर चतुर्भुज है। ऐसे आप लोग नंबर सिस्टम में भी देखोगे, हमारा दिमाग या हम लोग जो काम करते हैं वो इसी टाइप से काम करते हैं कि हर चीज का हम लोग नाम देते हैं। ऐसा कोई भी क्वाड्रेटल जिसके चारों साइड तो अपने पास बराबर हो और प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो, तो ऐसे क्वाड्रेटल को हम लोग स्क्वायर बोलते हैं। ऐसा कोई भी क्वाड्रेटल जिसकी चारों साइड्स अपने पास बराबर हो, ऐसा कोई भी क्वाड्रेटल जिसकी चारों साइड बराबर हो और प्रत्येक कोण हमारे पास 90 डिग्री अगर हो, तो उसको हम लोग नाम देते हैं स्क्वायर या वर्ग, इसको हम लोग बोलते हैं। पहली बात, हम लोगों ने क्वाड्रेटल के 7 पॉइंट पढ़े। अब इनके 15 पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे प्रत्येक के। इसके भी 15 पॉइंट पढ़ेंगे, इसके भी 15 पॉइंट पढ़ेंगे, इसके भी 15 पॉइंट पढ़ेंगे, इसके भी 15 पॉइंट पढ़ेंगे। लेकिन उन 15 पॉइंट में से 4-5 पॉइंट जो हैं वो मैं आपको यहां पर बताऊंगा और बचे हुए पॉइंट में मेंसुरेशन में बताऊंगा, क्योंकि वो मेंसुरेशन से रिलेटेड है और वहीं पर उसके क्वेश्चंस करेंगे, वहीं वो चीजें काम में भी आएंगी। ठीक है ना, वहां पर वो चीजें काम में भी आएंगी। याद रखना, मेंसुरेशन में क्वेश्चंस भी हम लोग कर लेंगे, लेकिन यहां पर मैं आप लोगों को ये समझाना चाह रहा हूं कि हमारी आदत होती है प्रत्येक चीज को नाम देने की। ऐसा नहीं हो कि पूरा का पूरा बोलना पड़े। ऐसा कोई भी क्वाड्रेटल जिसके चारों कोण 90 डिग्री हो, चारों साइड बराबर हो, उसको वैसा डायग्राम बनाइए। इसकी जगह एक चीज बोलता है टीचर कि स्क्वायर बनाओ, तो स्क्वायर बोलते ही बच्चे के दिमाग में सारा का सारा डेटा खुद ही चला जाता है। जैसे आप लोगों के पास ऐसे, एक तो पूरी लाइन बोलूं, ऐसा कोई क्वाड्रेटल जिसके चारों साइड बराबर और प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो, एक तो इतनी बड़ी लाइन लिखूं, इसकी जगह में एक छोटा सा नाम लिख दो स्क्वायर। स्क्वायर बोलते ही पूरा का पूरा जो डेटा है वो बच्चे के दिमाग में खुद ही चला जाएगा जो लाइन में बोल रहा हूं। स्क्वायर में बोलूंगा तो बच्चे को पता है क्वाड्रेटल होगा। दूसरी बात, चारों साइड बराबर होंगी, और तीसरी बात, प्रत्येक कोण 90 डिग्री होगा। ये पूरा डेटा हमारे साथ एक साथ जाता है, तो हम लोग हर चीज का नाम देते हैं, ध्यान रखना। आप अपने घर पर भी देख लीजिए, हर चीज का नाम दिया हुआ है। किचन आपके पास होगा, एक रूम भी जो होंगे वो अलग अलग रूम होंगे, ये उस वो रूम है, ये वो रूम है, ये वो रूम है। तो अपने पास हर चीज का आपने नाम दे रखा है। अगर आपके पास गाय भैंसे रखते हो आप गांव में, तो उन गाय भैंसों का भी प्रत्येक का, जैसे किसी के पास डेयरी है और 10 भैंसे हैं, तो उनका प्रत्येक का अलग अलग नाम रख रखा है उसने। या 4 है तो 4 का भी अलग अलग नाम होगा, ताकि कुछ भी बोलना पड़े तो पर्टिकुलर दूसरा बंदा घर का सदस्य समझ जाए कि हाँ यार उसकी बात हो रही है। तो हर चीज को हम लोग इसी टाइप से नाम देते हैं। ऐसा कोई भी क्वाड्रेटल जिसकी अपोजिट साइड बराबर और पैरेलल हो, उसको हम लोग रेक्टेंगल नाम देंगे। अगर चारों साइड बराबर नहीं होके
अपोजिट साइड बराबर अगर हो जाए, लेकिन प्रत्येक कोण 90 डिग्री तो होगा ही होगा, अपने पास ऐसे किसी क्वाड्रेटल का जो नाम देते हैं हम लोग रेक्टेंगल नाम देते हैं। चारों साइड तो बराबर हो, इसी का खराब रूप, चारों साइड तो बराबर हो लेकिन प्रत्येक कोण 90 डिग्री नहीं हो तो उसका जो नाम हम लोग देते हैं वो हम लोग नाम देते हैं रोम्बस। चारों साइड बराबर होंगी लेकिन प्रत्येक जो कोण होगा वो याद रखना 90 डिग्री नहीं होगा। मान लो इधर से थोड़ा सा दबा दिया जाए, टिल्ट कर दिया जाए। गुंजन जादव कह रहा है कि मेरे गाय घर की गाय का नाम कपिला है। बहुत बढ़िया भाई। ऐसे ही इसको इधर से थोड़ा सा दबा दिया जाए, यहां से टिल्ट कर दिया जाए, मोड़ दिया जाए थोड़ा सा, तो अपने पास ऐसी कोई आकृति अगर होगी यहां से जिसकी चारों साइड नहीं अपोजिट साइड बराबर और पैरेलल तो होंगी लेकिन प्रत्येक कोण 90 डिग्री नहीं होता तो उसका जो नाम होता है उसको हम लोग बोलते हैं पैरेललोग्राम। ये अपने पास समांतर चतुर्भुज होता है। तो ये चार चतुर्भुज अब हम लोग पढ़ते हैं, याद रखना। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? शिवानी कह रही है हमारी तो गोरी है। अलग अलग आप गाय भैंस का नाम मत बताओ भाई, यहां पर ध्यान दो। किसी ने अपनी भैंस का नाम गोरी रख रखा है, किसी ने अपनी गाय का नाम कालू रख रखा है, वो अलग अलग कुछ भी हो सकता है। आप तो अभी यहां पर बोर्ड पर ध्यान दो। देखिए ध्यान से समझने की कोशिश करना आप लोग सभी लोग। पहली बात इसमें सभी लोग ध्यान रखना, इसका जो दोनों डायगोनल्स होते हैं D1 बराबर अपने पास होगा D2, क्योंकि कोण 90 डिग्री होता है। दोनों जो डायगोनल्स होंगे, डायगोनल इसमें दो होते हैं, दोनों के दोनों जो डायगोनल्स हैं वो बराबर होते हैं। यहाँ पर देखने से ही आप लोगों को पता लग रहा है। क्या आपके पास दोनों डायगोनल इक्वल होंगे क्या? आप कहोगे सर नहीं होंगे, दोनों डायगोनल बराबर नहीं होते। यहाँ पर भी दोनों जो डायगोनल है D1 नॉट इक्वल टू D2, डायगोनल बराबर नहीं होते, याद रखना। यहाँ पर तो चाहे ये वाला डायगोनल निकाल लो, कोण 90 डिग्री है, √2 इंटू साइड, ये वाला डायगोनल निकाल लो, दो साइड और बीच का कोण वही 90 डिग्री है, तो दोनों के दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। ये भी √2 इंटू साइड, ये भी √2 इंटू साइड। ये अगर एल है, ये बी है, तो ये भी बी होगा। तो ये अगर डायगोनल निकालोगे पाइथागोरस थ्योरम से 90 डिग्री है तो पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो। यहां पर ध्यान से समझने की कोशिश करना, ये जो अपने पास लिखा हुआ है एल और बी, तो यहां पर इसका रूट में एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये कोण भी 90 डिग्री है, तो ये वाला डायगोनल निकालोगे तो वो भी रूट में एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो पहले में दोनों डायगोनल्स बराबर होते हैं। सर रोम्बस और पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल इक्वल हो, बिल्कुल होंगे विनय, अपोजिट एंगल बिल्कुल दोनों में बराबर होंगे थोड़ी देर में, लेकिन मैं आपको ये चीज बता दूंगा जो जो चीज आपको पता होनी चाहिए। हाँ तनुज, लाइव क्लास तो लेनी ही चाहिए वैसे, बाकी मजबूरी है तो फिर रिकॉर्डेड देखो, नहीं तो लाइव क्लास लोगे तो और सही रहता है। बाकी आप लोग अगर कभी नहीं ले पाओ तो रिकॉर्डेड देख लिया करो। यहां पर मुझे एक बात बताइए, इसके जो दोनों डायगोनल्स 90 डिग्री ये एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होते हैं, कितने डिग्री का कोण बनाते हैं? 90 डिग्री। ये जो होता है ये परपेंडिकुलर का साइन है, मतलब यहां पर 90 डिग्री का कोण बनाते हैं, और 90 डिग्री का कोण तब बनाता है जब चारों साइड बराबर हो। 90 डिग्री का कोण, देखो दोनों डायगोनल्स बराबर तो तब होता है जब प्रत्येक कोण जो 90 डिग्री का हो। 90 डिग्री का होगा तो इधर भी पाइथागोरस लग जाएगी, इधर भी पाइथागोरस। लेकिन अपने पास दोनों डायगोनल्स 90 डिग्री के कोण पर तब काटते हैं जब चारों साइड बराबर हो। यहां पर अपने पास 90 डिग्री पर काटेंगे, D1 परपेंडिकुलर होता है D2 के। याद रखना यहां पर D1 जो है वो D2 के परपेंडिकुलर नहीं होता, मतलब कितने डिग्री का कोण नहीं बनता? 90 डिग्री का कोण नहीं बनता। और यहां पर भी D1 जो है वो D2 पर काट दिया है, मतलब 90 डिग्री का कोण नहीं बनता। अगर यहां पर परपेंडिकुलर है मतलब ये कोण कितने डिग्री होता है? तो याद रखना ये जो कोण अपने पास होगा ये 90 डिग्री होगा। ये बात आप लोग ध्यान रखना, ये चीज आप लोग याद रखना सभी लोग। पॉइंट आप लोग लिख लीजिए पहला और दूसरा, नोटबुक में ऐसे ही आप लोग हॉरिजॉन्टल ऐसे करके उसको कॉपी को, और आप लोग चारों के चारों पॉइंट साथ लिखना, और चारों के चारों पॉइंट में ये 5-7 पॉइंट मैं अब बताता हूं, टोटल 15 पॉइंट होंगे। 5-6 पॉइंट में यहां पर बताता हूं, 7-8 पॉइंट में हम लोग आगे पढ़ लेंगे। आप लोग लिख सकते हो सभी बच्चे। रोम्बस और स्क्वायर में परपेंडिकुलर होगा, बिल्कुल ठीक है। दोनों डायगोनल्स एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटेंगे, याद रखना। हरिओम कह रहा है हमारी भैंस का नाम मरकनी है।
कोई बात नहीं हरिओम, अभी तो आप ध्यान दो, भैंस को याद मत करो, नहीं तो अपने पास भैंस जैसा दिमाग हो जाएगा अपना, उसको याद नहीं करते हम लोग, अभी पढ़ते हैं यहां पर, अगर आपने इसको लिख लिया है तो। तीसरी बात मैं आपको यहां पर क्या बता रहा हूं, ध्यान से समझने की कोशिश करना। एक अपने पास स्क्वायर है, एक अपने पास, ध्यान से समझने की कोशिश करना, एक अपने पास स्क्वायर है, एक अपने पास रेक्टेंगल है। स्क्वायर है और अपने पास रेक्टेंगल है। यहां पर अपने पास रोम्बस है और पैरेललोग्राम है। एक अपने पास रोम्बस है, दूसरा आपके पास पैरेललोग्राम है, समांतर चतुर्भुज है। कोशिश करना समझने की, अच्छे से ध्यान देना बोर्ड पर और सीखने की कोशिश करना। देखिए आप लोग, यहां पर अपने पास इस प्रकार से है कि ये जो अपने पास, मुझे बताइए क्या दोनों साइड पैरेलल होती हैं क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर पैरेलल होती हैं। तो यहां पर अपने पास दोनों साइड बराबर भी होती हैं। देखना आप लोग, दोनों साइड बराबर अगर अपने पास है तो ये एंगल अगर अपने पास एक्स है तो ये वाला एंगल भी क्या अपने पास एक्स होगा? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? और ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, ध्यान से समझने की कोशिश करो, ये दोनों लाइन अपने पास पैरेलल हैं, तो ये वाला एंगल अगर x है तो जब भी पैरेलल लाइन से z अगर बन रहा हो तो अल्टरनेट एंगल बराबर होते हैं। ये अगर x है तो ये वाला एंगल भी मुझे बताइए क्या x होगा? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक है। ऐसे ये दोनों लाइन भी अपने पास पैरेलल हैं, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन दोनों अपने पास पैरेलल हैं, तो पैरेलल लाइन से ये अगर x होगा तो ये भी अपने पास x होगा, क्योंकि जब भी z बने, चाहे सीधा बने चाहे उल्टा बने, ये अपने पास बराबर होगा। तो मुझे बताइए ये x इसके कारण x, ये x इसके कारण x, तो डायगोनल जो होगा वो क्या अपने पास एंगल बाइसेक्टर होगा क्या? आप कहोगे जरूर सर। तो 3 नंबर पॉइंट ये है, चारों ही जो आकृतियां होती हैं, चारों में इसमें अपने पास कौन कौन से में होता है, कौन कौन से में नहीं होता, वो मैं आपको बताता हूं। ये पॉइंट नंबर 3 है, मैं एक बार फिर समझाता हूं आपको। यहां पर मुझे बताइए रेक्टेंगल में, क्योंकि दोनों साइड अलग अलग होती हैं, एक अगर एल है तो दूसरी अपने पास बी होगी, दोनों साइड अलग अलग होती हैं, तो ये वाला एंगल अगर अपने पास एक्स है तो ये वाला एंगल मुझे बताइए कितना होगा? तो आप कहोगे सर ये वाला एंगल वाई होगा। दोनों सेम तो नहीं होंगे। मुझे बताइए क्या दोनों x और x बराबर होंगे क्या? तो आप लोग कहोगे कि सर नहीं, बराबर नहीं होंगे। बराबर तो तब होता जब ये दोनों साइड बराबर है। अब की बार ये दोनों साइड बराबर नहीं है तो एंगल बराबर नहीं होंगे, अलग अलग होंगे। और ये दोनों लाइन अपने पास पैरेलल है, पैरेलल है तो ये अगर x होगा तो मुझे बताइए जब भी z बन रहा हो, ये अगर y है तो ये भी अपने पास कितना होगा? y होगा। और ये अपने पास x है तो क्या ये भी अपने पास x होगा क्या? आप कहोगे जरूर सर x होगा। लेकिन मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं या मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, क्या ये एंगल बाइसेक्टर होगा क्या? तो आप कहोगे नहीं सर, डायगोनल यहां पर एंगल बाइसेक्टर नहीं होते, ध्यान रखना। तो 3 नंबर जो पॉइंट अपने पास है वो एंगल बाइसेक्टर का पॉइंट है। क्या डायगोनल एंगल बाइसेक्टर होते हैं या नहीं होते? तो याद रखना यहां पर कोण समद्विभाजक होंगे या नहीं होंगे, इस चीज पर हम लोग विचार कर रहे हैं। तो यहां पर डायगोनल अगर एंगल बाइसेक्टर है तो अपने पास यहां पर तो है, यहां पर एंगल बाइसेक्टर नहीं होगा, यहां पर एंगल बाइसेक्टर होगा और यहां पर एंगल बाइसेक्टर नहीं होगा। ध्यान रखना, क्या बचे हुए दोनों को आप लोग खुद से सोल्व कर लोगे क्या? ये बात बताइए सब लोग मिलकर। यहां पर मैं फिर बता देता हूं, किसी बच्चे को अगर नहीं समझ में आया, कोई सा भी एक डायगोनल अगर आप लोग खींचते हो, ये डायगोनल अगर आपने ड्रॉ किया तो मुझे बताइए दोनों साइड क्योंकि बराबर है और बराबर होते इसके सामने के कोण भी बराबर होंगे, और ये दोनों बराबर हो गए तो अब हमारे पास ऑल्टरनेट एंगल से ये दोनों लाइन क्योंकि पैरेलल हैं, तो जब भी अपने पास पैरेलल लाइन से ये बन रहा हो तो ये x है तो ये भी x होगा, और ये अगर x है तो ये भी x होगा। तो क्या ये अपने पास एंगल बाइसेक्टर हो गया है क्या? क्योंकि इसमें दोनों जो अपने पास है पास पास वाली साइड बराबर नहीं होती, तो एक एंगल अगर x है तो दूसरा अपने पास y होगा, तो फिर ये तो x हो गया और ये अपने पास y हो गया इधर वाला, तो फिर इसमें एंगल बाइसेक्टर नहीं है। यहां इन दोनों में अपने पास मुझे बताइए स्क्वायर में और रोम्बस में तो एंगल बाइसेक्टर क्यों है, और रेक्टेंगल में और पैरेललोग्राम में एंगल बाइसेक्टर क्यों नहीं है? क्या ये बात समझ पाए हो क्या? रोम्बस में d1 बराबर d2 ना है तो फिर एंगल 90 डिग्री क्यों? 90 डिग्री कौन सा? दोनों डायगोनल ये वाला क्या? ये तो मैं अभी समझा देता हूं, पहले आप तीसरा पॉइंट पहले समझिए भाई। पहले
तीसरा पॉइंट समझिए आप लोग, दूसरा पॉइंट मैं बाद में समझाता हूं। पहले बराबर वाला पॉइंट 1 नंबर को मैंने एक्सप्लेन कर दिया, 2 नंबर मैं बाद में समझाता हूं। पहले 3 नंबर समझिए कि इसमें एंगल बाइसेक्टर होता है, इसमें नहीं होता, इसमें डायगोनल एंगल बाइसेक्टर होता है और इसमें नहीं होता। क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? रेक्टेंगल वाले में मैं फिर बता देता हूं, क्योंकि दोनों साइड बराबर नहीं होती और दोनों साइड बराबर नहीं होती तो सामने के कोण भी बराबर नहीं होंगे, तो ये एक्स होगा और ये वाई होगा। जब एंगल ही अलग अलग है तो फिर एंगल बाइसेक्टर कैसे हो सकता है? यहां पर ये दोनों साइड बराबर थी तो सामने के कोण बराबर, एक्स के कारण एक्स, एक्स के कारण एक्स, तो यहाँ एंगल बाइसेक्टर हो गया। वहां तो शुरुआत में एक्स और वाई अलग अलग हो गए तो फिर एंगल बाइसेक्टर नहीं होगा। ये जैसे त्रिभुवन पांडे आप रटना चाहो वैसे आप रट लो, तो बाकी मैंने आपको पॉइंट समझा दिया है। आपको लगता है कि सर कैसे, तो अपने पास चारों साइड बराबर होंगे तभी एंगल बाइसेक्टर होगा, बिल्कुल ऐसे याद कर सकते हो। बाकी ये चीज आप लोग ध्यान रखना भाई। अब एक ये जो ऊपर वाला पॉइंट है 2 नंबर, ये मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, ध्यान से समझना। जब भी लाइन अगर पैरेलल हो, जब कभी भी दो लाइन अगर पैरेलल हो तो याद रखना इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है। जब लाइन अगर पैरेलल हो तो इंटीरियर एंगल का जो सम होता है वो इन दोनों का सम 180 डिग्री होता है। अगर दोनों को ही मैं आधा आधा बांट दूं, ध्यान से समझना, यदि अपने पास दो लाइन पैरेलल हैं, दो लाइन अगर पैरेलल हैं तो इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है। लाइन पैरेलल अगर है तो इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होगा। इन दोनों का जो सम होगा, इसका और इसका सम 180 डिग्री होगा। ये मान लो अल्फा है और ये मान लो बीटा है, तो एंगल अल्फा प्लस एंगल बीटा, इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होगा। यदि मैं इसको भी आधा कर दूं और इसको भी अगर मैं आधा कर दूं तो ये अपने पास हो जाएगा अल्फा बाई 2 और ये हो जाएगा अपने पास बीटा बाई 2। तो बताओ अल्फा बाई 2 और बीटा बाई 2 के इन दोनों का सम 90 हो गया है क्या? एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो इन दोनों का सम 90 है, तो ये भी कितना डिग्री होगा? तो आप कहोगे सर 90 डिग्री होगा। तो मैं आपको समझाना, बताना या सिखाना यहां पर ये चाह रहा हूं कि हमेशा इस बात को आप लोग ध्यान रखना कि जब भी पैरेलल लाइन से यहां पर अपने पास एंगल बाइसेक्टर अगर ड्रॉ करते हो तो वो ऑलवेज जो जाकर मिलते हैं यहां पर कितने डिग्री पर जाकर मिलते हैं? 90 डिग्री पर जाकर मिलते हैं। क्यों मिलते हैं वो भी चीज मैंने समझा दी। रोम्बस में अपोजिट साइड पैरेलल कैसे? अब विनय सिवाच, आपका नाम विनय कैसे, बताओ मुझे। आपका नाम विनय कैसे, ये बात मुझे आप बताने की कोशिश करो कि आपका नाम ही विनय क्यों, प्रूव करो भाई। ठीक है ना, प्रूव करो कि आपका नाम विनय कैसे। यहां पर ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए बाकी लोग, बाकी लोग। अब देखो मैंने बोल दिया कि बोलते ही उस चीज को है, अपने पास स्क्वायर उस चीज को बोलते हैं। ऐसा कोई भी क्वाड्रेटल जिसके अपने पास चारों कोण 90 डिग्री, चारों साइड बराबर, और ऐसा कोई क्वाड्रेटल को नाम दे देते हैं स्क्वायर। अब आप पूछो कि सर स्क्वायर में चारों कोण 90 डिग्री कैसे, तो उसका मैं क्या रिप्लाई करूंगा, बताइए मुझे। हम लोग ऐसा कोई भी क्वाड्रेटल जिसके चारों साइड अपने पास 90 डिग्री, चारों साइड बराबर और प्रत्येक कोण 90 डिग्री, ऐसे कोई क्वाड्रेटल का नाम ही स्क्वायर होता है। उल्टा क्वेश्चन पूछ लोगे सर स्क्वायर के चारों कोण 90 डिग्री कैसे, तो रोम्बस में चारों साइड बराबर और अपोजिट साइड अगर अपने पास पैरेलल हैं तो ऐसे को ही हम लोग रोम्बस बोलते हैं, वो उसका नाम दे दिया। अब मुझे बताओ ये चार कैसे। यहां पर शुरुआत में हम लोगों ने एक साइन बनाया, इसको हम लोगों ने 4 बोलना शुरू कर दिया। अगर शुरुआत में साइन ऐसे बना देते हम लोग, ऐसे, तो इसको फिर 4 बोलते आज तक। अगर शुरुआत में ऐसे बना देते और इसको अगर 4 बोलते तो इसको 4 बोलते। ये इनके नाम हैं जो आप लोगों को पता होने जरूरी है। ये चीज तो इसका नाम है भाई, जैसे आपका नाम विनय है, अब विनय है तो आपका, आपको विनय हम लोग बोलेंगे। बोलिए ठीक है क्या? विकास सानी ये तो पढ़ नहीं रहा है, अब उसके दिमाग में अचानक आया कि बचपन में पढ़ा हुआ है समलम चतुर्भुज, तो फिर उसने बोलना शुरू कर दिया सर ये बता दो समलम चतुर्भुज किसे कहा जाता है। विकास सानी आप सो जाओ, जैसे ही समलम चतुर्भुज आएगा आपके फोन पर मैं घंटी मारता हूं, तुरंत उठकर अचानक मोबाइल खोल लेना भाई, तो समलम चतुर्भुज आ जाएगा। जो मैं पढ़ा रहा हूं उस पर तो आपका ध्यान है नहीं, इधर उधर की चीजें, ये वो ये। जैसे विकास सानी, आपके बड़े भाई का नाम सुनील है ना, बताओ मुझे। आपके बड़े भाई का नाम सुनील है ना, बताओ।
कोई आपके घर पर आया, उसने कहा कि आपके बड़े भाई विकास, आपको वो जानता ही नहीं, आपके बड़े भाई का नाम सुनील है। फिर कहेगा, आप कहोगे नहीं सुनील नहीं है, फिर वो कहेगा अनिल है, फिर आप कहोगे नहीं नहीं अनिल नहीं है, तो फिर वो कहेगा दिलीप है, फिर आप कहोगे नहीं नहीं ये नहीं है। फिर लास्ट में उसने 5-6 घंटे आपको उसने पकाया, और फिर लास्ट में आपने कहा मेरे तो बड़ा भाई नहीं है। नहीं, तो ऐसे तो अलग अलग क्वेश्चन तो बिना सिर पैर के कितने भी चाहे पूछ लो भाई, उससे क्या फर्क पड़ता है। आपको आके उसने जैसे ही कोई बंदा आया घर पर, बोलना शुरू कर दिया कि आपके छोटे भाई का नाम ये है, और फिर 2-3 घंटे पूछता ही रहा, अलग अलग नाम ले लेकर, हर बार मना किया। तो मैं सिस्टमेटिक तरीके से आपको पढ़ा रहा हूं, आप इनको तो पढ़ नहीं रहे हो, कहीं से बिना सिर पैर का उठाकर क्वेश्चन ला रहे हो भाई। नहीं, तो पहली बात तो बताओ, क्या समचतुर्भुज के अपोजिट साइड पैरेलल क्यों होती है, क्या समझ पाएगा? बोलते ही उस चतुर्भुज को है जिसका अपने पास ये है। समलम चतुर्भुज भी हम लोग पढ़ लेंगे, पहले ये तो देखो। यहां पर ध्यान से समझना सभी लोग, ये चीज उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। तो मैंने ये कहा कि जैसे आप लोग पैरेलल लाइन से, ध्यान से समझना, यहां पर अगर एंगल बाइसेक्टर खींचते हो तो ऑलवेज राइट एंगल पर मिलता है, 90 डिग्री पर मिलता है, क्योंकि इन दोनों का सम पहले 180 था और दोनों को आधा आधा कर दिया, तो दोनों का सम अपने पास बचा 90। तो मुझे बताइए, ये जो होते हैं दोनों डायगोनल एंगल बाइसेक्टर होते हैं, तो ये अपने पास लाइन पैरेलल है, ये इस एंगल का बाइसेक्टर है और ये इस एंगल का बाइसेक्टर है। तो एंगल बाइसेक्टर जहां पर मिलते हैं वहां पर बना एंगल क्या, पैरेलल लाइन से एंगल बाइसेक्टर जहां पर मिले तो वहां पर बना एंगल क्या 90 डिग्री क्यों होता है? क्या समझ पाए हो क्या? क्योंकि दोनों लाइन पैरेलल तो है, लेकिन ये डायगोनल जो होते हैं वो एंगल बाइसेक्टर नहीं होते, और एंगल बाइसेक्टर नहीं होते इसलिए कोण 90 डिग्री नहीं होता। ध्यान रखना, 90 डिग्री नहीं है यहां पर, क्योंकि दोनों डायगोनल एंगल बाइसेक्टर होता है। तो पैरेलल लाइन से जैसे ही अपने पास ये दोनों लाइन पैरेलल हैं और ये भी एंगल बाइसेक्टर है और ये भी एंगल बाइसेक्टर है, तो ये कोण कितने डिग्री हो गया? 90 डिग्री। ये एंगल बाइसेक्टर नहीं है, और एंगल बाइसेक्टर अगर नहीं है तो फिर अपने पास कोण भी कितने डिग्री नहीं होता? 90 डिग्री नहीं होता। तो 90 डिग्री क्यों है और क्यों नहीं है, क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? आत्मदास, हैप्पी बर्थडे भाई, जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। जिंदगी में खूब मेहनत कीजिए, खूब आगे बढ़िए अपनी मेहनत से भाई। उम्मीद है आप समझ पाए होंगे। इसको मैं मिटाता हूं और पॉइंट नंबर 4 में आपको समझाता हूं। 4 नंबर पॉइंट आप लोग ध्यान रखना सभी लोग। ये जो पॉइंट नंबर 4 है, यहां पर अपने पास एक स्क्वायर है। ध्यान रखना, चारों आकृतियों में दोनों डायगोनल्स जो होते हैं वो एक दूसरे को अपने पास इक्वली बाइसेक्ट करते हैं, दोनों डायगोनल्स। रोम्बस में और पैरेललोग्राम में दोनों डायगोनल्स एक दूसरे को इक्वली बाइसेक्ट करते हैं, और दोनों डायगोनल्स एक दूसरे को इक्वली बाइसेक्ट क्यों करते हैं ये चीज मैं एक में समझा देता हूं। चारों जो होते हैं इसमें दोनों डायगोनल्स दोनों बराबर तो नहीं होते, लेकिन ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा। चार दोनों डायगोनल बराबर होते हैं तो एक दूसरे को इक्वली बाइसेक्ट करते हैं। यहां पर ध्यान रखना, दोनों जो डायगोनल्स होते हैं चारों ही आकृतियों में, दोनों विकर्ण जो होते हैं वो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। अब समद्विभाजित क्यों करते हैं वो चीज मैं आपको समझाता हूं, ये चीज आप लोग समझने की कोशिश करना सभी लोग। ध्यान रखना, अपने पास यहां से कोशिश करना आप लोग समझने की कि अपने पास दोनों डायगोनल्स एक दूसरे को इक्वली बाइसेक्ट क्यों करते हैं, वो चीज मैं आपको समझाता हूं। जैसे ही आप लोग इसको इससे मिलाओगे, ऑल्टरनेट एंगल हमेशा बराबर होते हैं। तो ये एंगल अगर, पहली बात तो अपोजिट साइड बराबर, दूसरी बात ये एंगल अगर x है तो ये एंगल भी अपने पास x होगा, और इधर वाला एंगल अगर y है, ऑल्टरनेट एंगल हमेशा बराबर होते हैं। ये वाला एंगल जब भी पैरेलल लाइन से z अगर बन रहा हो तो ये अगर y है तो ये भी अपने पास y होगा। मुझे एक बात बताओ सभी लोग देखकर कि क्या अपने पास दो तो एंगल बराबर और एक अपने पास साइड बराबर, तो क्या दोनों के दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे या कॉन्ग्रुएंट होंगे, ये बात बताना। ये जो दोनों में शेडेड पार्ट कर रहा हूं ब्लैक वाले, दो तो एंगल बराबर
और अपने पास यहां पर दो एंगल बराबर और एक साइड बराबर, तो क्या ए ए एस से दोनों के दोनों ट्रायंगल जो हैं ए ए एस से दोनों के दोनों त्रिभुज का सर्वांगसम हो गए हैं क्या? दोनों के दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गए, सर्वांगसम हो गए हैं, क्योंकि कॉन्ग्रेंट होंगे तो फिर सिमिलर तो होंगे ही होंगे। कॉन्ग्रेंट अगर हुए तो सिमिलर तो होंगे ही होंगे। तो जब भी पहले कॉन्ग्रेंट प्रूव करने की कोशिश किया करो। कॉन्ग्रेंट है तो सब कुछ बराबर होता है, सिमिलर में तो भुजाएं समान अनुपात में होती हैं। तो यहां तो दो तो एंगल बराबर और साथ ही एक साइड भी बराबर हो गई, इसलिए अपने पास कॉन्ग्रेंट हो गए। और कॉन्ग्रेंट होते ही क्या सब कुछ बराबर होता है क्या? और सब कुछ ही बराबर अगर होता है तो फिर ये वाली जो साइड होगी इस एक्स के सामने, ये वाली जो साइड होगी वो इसके बराबर होगी, और ये वाली साइड वाई के सामने ये वाली जो साइड होगी वो इसके बराबर होगी। तो ये वाली साइड इसके बराबर होगी, ये साइड इसके बराबर होगी। तो दोनों डायगोनल्स एक दूसरे को इक्वली बाइसेक्ट क्यों करते हैं, क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? एक आकृति में मैंने अच्छे से समझा दिया है, बाकी चारों में सेम ही प्रोसेस अपने पास लगेगी, बाकी तीनों में भी। तो एक को मैंने समझा दिया है, उम्मीद है बाकी बात आप लोग सभी लोग समझ पाए होंगे। यहां पर बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? क्या हम लोग आगे बढ़े? नेक्स्ट पॉइंट पर हम लोग चलते हैं। पॉइंट नंबर 4 के बाद हम लोग 5 नंबर पर देखिए, दोनों डायगोनल्स एक दूसरे को इक्वली बाइसेक्ट करते हैं। ये था अपने पास पॉइंट नंबर 4। 5 नंबर जो पॉइंट है ये बड़ा आसान है, इसको आप लोग ध्यान रखना। पॉइंट नंबर 5 को 5 और 6 दोनों साथ साथ ही हम लोग पढ़ लेते हैं। उसमें ये है कि हमें पता है इन दोनों में तो ये है नहीं, स्क्वायर में प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है। स्क्वायर में हमें स्क्वायर का और इनका तो पता ही है कि प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है, ये चीज हमें पता है। रेक्टेंगल का भी हमें पता है कि प्रत्येक कोण जो होता है ईच एंगल राइट एंगल होगा, 90 डिग्री होगा। ध्यान रखना हमें पता है 90 डिग्री 90 डिग्री। इन दोनों में ध्यान रखना, रोम्बस में और पैरेललोग्राम में आप लोग याद रखना अपोजिट जो एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, और पास पास वाले एंगल्स का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। अपोजिट एंगल ये अगर x है तो ये भी अपने पास x होगा, और ये अगर अपने पास y है तो ये भी अपने पास कितना होगा? y होगा। अपोजिट एंगल बराबर और पास पास वाले एंगल्स का जो सम होता है वो कितने डिग्री होता है? एडजेसेंट एंगल, आसन कोण, नजदीक वाले जो कोण हैं इन दोनों का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। चीजें बहुत आसान है। क्यों होता है सर 180 डिग्री? क्योंकि आपको पता होगा जब भी लाइन पैरेलल है तो अंतः कोणों का जो योग होगा वो हमेशा 180 डिग्री तो होता है, इसलिए अपने पास 180 डिग्री है। ऐसा ही अपने पास रोम्बस पैरेललोग्राम में भी सेम यही होता है कि ध्यान रखना अपोजिट एंगल बराबर। सर पहली बात तो ये कि अपोजिट एंगल बराबर क्यों? लाइन अगर पैरेलल है तो मुझे बताइए ये एंगल अगर x होगा तो क्या ये वाला एंगल 180 माइनस एक्स होगा क्या? आप कहोगे जरूर होगा, क्योंकि सर लाइन पैरेलल से अंतः कोणों का जो योग होता है वो 180 डिग्री होता है। और मुझे बताइए ये दोनों लाइन भी पैरेलल है, इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है, दोनों लाइन पैरेलल है तो अंतः कोणों का योग 180। तो ये 180 माइनस एक्स है तो क्या ये x होगा क्या? आप कहोगे जरूर होगा। तो इस कारण अपोजिट एंगल बराबर होते हैं। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ ना बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? यहां पर सेम इसी कॉन्सेप्ट से ये वाला भी कितना होगा? ये अगर x है और लाइन अगर पैरेलल है तो इंटीरियर एंगल का सम 180 माइनस एक्स, तो अपोजिट एंगल बराबर, और पास पास वाले एंगल को आप लोग ऐड करके देख सकते हो किन्हीं भी दो को। नजदीक वाले जो दो कोण होते हैं उनका जो सम अपने पास होगा वो कितने डिग्री होगा? तो आप कहोगे सर 180 डिग्री होगा। ये है अपने पास पॉइंट नंबर 5 और 6। क्या दोनों बात ये अपने पास यहां पर तो इन दोनों का तो पता ही है 90 90 90 90, इसमें याद रखना अपोजिट एंगल बराबर और पास पास वाले जो कोण होते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है। हाँ और ना बताइए, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? चलिए 7 नंबर पॉइंट आप लोग मुझे बताइए। 7 नंबर जो पॉइंट है वो आप लोग मुझे बताना। 7 पॉइंट यहां पर मैं बता देता हूं, 7 पॉइंट याद रखना, मैं आप लोगों को मेंसुरेशन में समझाऊंगा। इसके जो 7 पॉइंट हैं वो मेंसुरेशन में मैं आपको समझा दूंगा। मुझे एक बात बताइए आप लोग सब लोग मिलकर कि अपने पास स्क्वायर के चारों साइड्स के मिड पॉइंट को मिलाने पर बनी आकृति क्या होगी? स्क्वायर के चारों साइड्स के मिड पॉइंट को, पॉइंट नंबर 7 हम लोग देख रहे हैं,
स्क्वायर के चारों साइड्स के मिड पॉइंट्स को मिलाने पर बनी आकृति अपने पास क्या होगी, ये बात मुझे बताओ आप लोग। और ऐसा ही क्वेश्चन हमारे पास यहां पर है, रेक्टेंगल के चारों साइड्स के मिड पॉइंट्स को मिलाने पर बनी आकृति क्या होगी। ऐसा ही क्वेश्चन हमारे पास रोम्बस के लिए है कि रोम्बस के चारों साइड्स के मिड पॉइंट्स को मिलाने पर बनी आकृति क्या होगी। और ऐसा ही क्वेश्चन मेरा आपके लिए पैरेललोग्राम के लिए है कि समांतर चतुर्भुज के चारों साइड्स के मिड पॉइंट्स को मिलाने पर बनी आकृति क्या होगी। ये क्वेश्चंस हैं, बताइए मुझे। तो आप लोग ध्यान रखना इस चीज को, सभी लोग, इसके चारों साइड्स के मिड पॉइंट को अगर मिला दिया जाए तो यहां पर हम लोग क्या करते हैं, इसके डायगोनल दोनों बराबर होते हैं। ये अगर डी है तो यहां पर क्वेश्चन करने का, जब भी मिड पॉइंट को मिलाने पर बनी आकृति आए तो इस टाइप के क्वेश्चंस को सोल्व करने का जो तरीका अपने पास होता है वो अपने पास यही होगा। ध्यान रखना, ये अपने पास d/2 होगा और ये अपने पास d/2 होगा। मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन तीसरी से आधी और पैरेलल भी होती है। और ये डायगोनल अगर अपने पास डी है तो ध्यान से समझना, ये वाला डायगोनल भी अपने पास कितना होगा, डी होगा। तो ये वाली लाइन कितनी होगी, d/2 होगी। और ये लाइन भी कितनी होगी, d/2 होगी। तो d/2 अगर अपने पास यहां पर है, d/2 अगर अपने पास है, बिल्कुल ठीक है, चारों साइड बराबर हो गई। मुझे एक बात बताइए, सब लोग मिलकर चारों साइड बराबर हो गए, ध्यान से समझना, d/2 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 चारों साइड बराबर हैं। अब हमें चेक करना है कि प्रत्येक कोण 90 डिग्री है या नहीं है। चारों साइड बराबर हैं, अब हमें चेक करना है कि प्रत्येक कोण 90 डिग्री है या नहीं है। ये बात आप लोग ध्यान रखना। तो जैसे आप लोग चेक करोगे, याद रखना ये कोण कितने डिग्री होता है, आप कहोगे सर 90 डिग्री। दो लाइन अगर कभी भी पैरेलल है तो इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है। ये लाइन अपने पास अगर पैरेलल है तो ये कोण 90 डिग्री है, तो ये भी कितना होगा, 90 डिग्री। सेम कॉन्सेप्ट इधर मैं लगाऊं, दो लाइन अगर पैरेलल हैं तो इंटीरियर एंगल का सम 180, ये अगर 90 है तो ये भी कितना होगा, 90 होगा। एक चतुर्भुज के तीन कोण 90 डिग्री हो गया तो चौथा भी कितने डिग्री होगा, 90। अगर चारों साइड बराबर और कोण अगर 90 डिग्री आ गया है तो स्क्वायर के अंदर जो बनेगा वो क्या स्क्वायर या वर्ग बनेगा, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। मैं आपको फिर समझाता हूं, अगर किसी बच्चे को नहीं समझ में आया है इसके, क्योंकि हमें पता है दोनों डायगोनल बराबर होते हैं। और दोनों डायगोनल अगर बराबर होते हैं तो ये वाली जो साइड अपने पास होगी यहां से, ये होगी अपने पास d/2। और मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन किसी भी ट्रायंगल में तीसरी से आधी और उसके पैरेलल होती है, तो ये भी कितनी होगी, तो आप कहोगे सर d/2। दूसरा जो डायगोनल अपने पास होगा ये भी बराबर होगा, तो ये वाली साइड कितनी होगी, तो आप बोलोगे सर d/2। और ये वाली साइड भी कितनी होगी, तो आप बोलोगे सर d/2। यहां पर अपोजिट साइड बराबर और पैरेलल होती हैं। चारों साइड बराबर तो हो गई, चारों साइड बराबर तो अपने पास हो गई, लेकिन मुझे बताइए क्या ये कोण 90 डिग्री होता है क्या। आप कहोगे सर दोनों डायगोनल 90 डिग्री पर नहीं काटते, यहां पर और यहां पर काटते हैं। तो दोनों डायगोनल 90 डिग्री पर नहीं काटते, तो ये अगर लाइन पैरेलल है, इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है, तो ये अगर 90 नहीं है तो ये भी 90 नहीं होगा, और इधर ये भी 90 नहीं होगा। तीनों ही 90 नहीं है तो ये भी पता नहीं कितने डिग्री होगा, क्योंकि हमें एंगल पता नहीं, सिर्फ इतना पता है कि चारों साइड बराबर हैं। और चारों साइड बराबर अगर है तो मुझे बताइए कि यहां पर ये रोम्बस होगा क्या। आप कहोगे सर जरूर होगा, ये अपने पास समचतुर्भुज होगा। ये चीज आप लोग ध्यान रखना, इस चीज को आप लोग याद रखना। चारों साइड बराबर और कोण 90 डिग्री प्रूव हो गया, इसलिए स्क्वायर। 90 डिग्री प्रूव नहीं हो पा रहा है इसलिए अपने पास रोम्बस होगा, ध्यान रखना। इसमें अपने पास क्या बनेगा, तो इसमें अपने पास बनेगा रेक्टेंगल। खुद करना, दो पॉइंट मैंने समझा दिए। इसमें रेक्टेंगल क्यों बनेगा, अपने आप लोग सोल्व करने की कोशिश करना। आयत क्यों बनेगा, खुद करना। और इसके अंदर क्या बनेगा, पैरेललोग्राम के अंदर आकृति तो मैं बना देता हूं क्या बनेगी, लेकिन वो करना खुद है। दो मैंने समझा है, दो आपको खुद को करना है। अपने पास पैरेललोग्राम के अंदर पैरेललोग्राम भी बनेगा, याद रखना। इसमें बनेगा रेक्टेंगल। बताओ कर पाओगे क्या, हाँ और ना बताइए सब लोग।
एक पॉइंट 8 नंबर जो पॉइंट है, मुझे आप लोग एक बात बताइए, स्क्वायर के अपने पास डायगोनल जो होते हैं वो क्या एंगल बाइसेक्टर होंगे क्या? रेक्टेंगल में मुझे बताइए डायगोनल जो होंगे वो क्या एंगल बाइसेक्टर होंगे क्या? मुझे बताइए रोम्बस में डायगोनल जो होंगे वो क्या एंगल बाइसेक्टर होंगे क्या? कल की जो क्लास हमारी होगी उसमें हम आपको एक तो पॉलीगन के कुछ क्वेश्चंस आपको सोल्व करवा दूंगा, एक ट्रिपीजियम के बारे में, समलंब चतुर्भुज के बारे में मैं आपको पढ़ा दूंगा। ये कल की क्लास। 8 पॉइंट अब पढ़ लेते हैं, 7 पॉइंट क्योंकि इसके मेंसुरेशन से रिलेटेड है तो मैं मेंसुरेशन में आपको समझा दूंगा। ये अपना लास्ट पॉइंट है आज की क्लास का। पैरेललोग्राम में क्या डायगोनल जो होंगे वो एंगल बाइसेक्टर होंगे क्या? आप कहोगे सर नहीं होंगे। यहां पर डायगोनल जो होते हैं वो एंगल बाइसेक्टर होते हैं। एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ कर रहा हूं मैं, तो एंगल बाइसेक्टर डायगोनल ही होते हैं, तो एक पॉइंट पर मिलता है। यहां पर जो एंगल बाइसेक्टर होगा वो डायगोनल होते हैं और डायगोनल एक ही पॉइंट पर मिलते हैं। यहां पर अगर मैं डायगोनल अपने पास एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करूं तो याद रखना ये अपने पास एंगल बाइसेक्टर जो होते हैं वो डायगोनल नहीं होंगे। ये जो अपने पास एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ कर रहा हूं मैं, ये चीज आप लोग ध्यान रखिए। मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ कर रहा हूं। ध्यान से सुनिए आप लोग, यहां पर मैं एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ कर रहा हूं, इस एंगल का बाइसेक्टर और इस एंगल का बाइसेक्टर, और सेम इसी कॉन्सेप्ट से इस एंगल का बाइसेक्टर और अपने पास इस एंगल का बाइसेक्टर, मैं एंगल बाइसेक्टर आप लोगों के लिए ड्रॉ कर रहा हूं। तो एंगल बाइसेक्टर यहां तो ये क्वेश्चन बनता है नहीं, क्योंकि एंगल बाइसेक्टर ही डायगोनल होता है, लेकिन यहां पर जो एंगल बाइसेक्टर मिलते हैं वो मान लो पी क्यू आर और एस पर अगर बने, तो ये चीज आप लोग याद करना कि पी क्यू आर और एस जो होगा वो एक स्क्वायर होगा, वो एक वर्ग अपने पास होगा। ये चीज आप लोग ध्यान रखना। सेम ऐसे ही अगर यहां पर भी ये जो एंगल बाइसेक्टर होंगे वो डायगोनल नहीं होते, तो मैं एंगल बाइसेक्टर अगर आपकी बात ड्रॉ करूं तो पी क्यू आर एस जो होगा वो एक जो क्वाड्रिलेटरल होगा वो एक रेक्टेंगल होगा, एक आयत अपने पास होगा। ये दोनों आप लोग याद करना और खुद करने की कोशिश करना। 7 पॉइंट मैंने समझा दिए हैं, एक पॉइंट आप लोग खुद से यहां पर करने की कोशिश करना सभी लोग। तो ये थी आज की हमारी क्लास। 8 पॉइंट मैंने यहां पर समझा दिए हैं, 7 पॉइंट या 6 पॉइंट जो भी अपने पास बचे हैं वो मैं आपको मेंसुरेशन में लूंगा जब भी रोम्बस आपको मैं पढ़ाऊंगा। नितिन भाई इसके लिए तो बार बार पढ़ना ही पड़ेगा आपको, आपको 2-3 3-4 बार कोर्स करना पड़ेगा। मैथ्स अगर वीक है तो एक बार मुझसे पढ़ो, 2-3 बार खुद करो, धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। बस यही तरीका है यार। चलिए कल मिलते हैं, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।